मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, वो वक्त आ चुका है जिसे बरसों से ग़ज़वा हिंद के आगाज़ की निशानी समझा जाता था। जंग का निकारा बज चुका है और सरहदों पर आग और खून का खेल शुरू हो चुका है। भारत और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी महीनों से बढ़ रही थी। अब वो एक खुली जंग में बदल चुकी है दोस्तों। 6 और 7 मई की रात भारत ने पाकिस्तान पर एक बड़ा हमला किया, जिसे ऑपरेशन संदूर का नाम दिया गया। भारत ने मुजफ्फराबाद, कोटली, बागचाक, अमरो, गोलपुर, बहावलपुर, मुरीद के और सियालकोट जैसे इलाकों को निशाना बनाया। उन हमलों में भारत का दावी था कि वो दहशतगार तंजीमों के ठिकानों को तबाह कर रहा है, लेकिन हकीकत में ये हमले आम शहरियों, बच्चों और खवातीन पर किए गए, जिनमें दर्जनों लोग शहीद और जख्मी हो गए। दोस्तों, ये हमले सिर्फ बारूद और गोलियों तक महदूद नहीं, बल्कि ये एक बड़े मंसूबे का हिस्सा लग रहे हैं, जिसका मकसद खते में जंग की आग को भड़काना है। और ये वही लम्हा है जिसका जिक्र कई लोग ग़ज़वा हिंद के तनाज़ुर में करते आए हैं। लेकिन पाकिस्तान ने इस हमले का जवाब वो दिया जिसकी दुनिया तवक्का कर रही थी। पाकिस्तानी फ़ज़ाइया के शाहीनों ने भारतीय फ़ज़ाइया के 5 कीमती तैयारे मार गिराए, जिसमें जदीद, राफेल और Su-30 तैयारे शामिल थे। जमीन पर भी पाकिस्तान की फौज ने जबरदस्त कार्रवाई करते हुए भारतीय ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स और चेक पोस्ट को निशाना बनाया। दोस्तों, जैसे ही पाकिस्तान ने भारत के हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया, हालात का नक्शा ही बदल गया। भारत ने जिस गुरूर के साथ ऑपरेशन संदूर शुरू किया था, वो गुरूर पलक झपकते ही जमीन-बोस हो गया। भारतीय फौज को अंदाजा ही नहीं था कि पाकिस्तान इतनी जल्दी और इतनी महारत के साथ जवाब देगा। मुजफ्फराबाद, कोटली, बाग, चुक अमरोग, गोलपुर, बहावलपुर, मुरीद के और सियालकोट के महाजों पर जैसे ही पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाइयां शुरू हुई, भारतीय फौजी चौकियों पर अफरा तफरीख मच गई। हमारे जराये के मुताबिक कई भारतीय चौकियां खाली करा दी गईं। भारतीय फौजी अपनी पोस्टें छोड़कर करीबी जंगलों और महफूज ठिकानों की तरफ भागने लगे। कुछ मकामात पर तो हालात इतने खराब हो गए कि भारतीय फौज ने अपनी चौकियों पर सफेद झंडे तक लहरा दिए, जो कि अमन और हथियार डालने की अलामत समझे जाते हैं। और आप ये मनाजर हमारी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, जो न सिर्फ पाकिस्तान के लिए फतह की अलामत है, बल्कि दुनिया भर के लिए ये एक पैगाम है कि भारत की ताकत सिर्फ दिखावा है, हकीकत में मैदान में वो खड़े होने के काबिल ही नहीं। दोस्तों, पाकिस्तान की जमीनी फौज ने भारतीय फौज की पोजीशंस पर जिस महारत से हमले किए हैं, वो बड़ा ही हैरान कुन था। भारत की टुवीलो इन्फेंट्री ब्रिगेड के हेडक्वार्टर्स को तबाह किया गया, जिसकी तस्वीर और वीडियोस आप सोशल मीडिया पर आसानी से देख सकते हैं। भारतीय फौजी अफसरान एक दूसरे को फोन पर पैगामात भेजते नजर आए कि सूरत हाल अब काबू से बाहर हो चुकी है। बाज मकामात पर भारतीय फौजियों ने अपने हथियार फिनक कर जान बचाने की कोशिश की। पाकिस्तानी फौज ने इंतहाई पेशावराना रवैया अपनाते हुए सिर्फ भारतीय फौजी तंसीबात को निशाना बनाया और शहरी आबादी को बचाने की हर मुमकिन कोशिश की। लेकिन उसके बरअक्स भारत ने शहरी इलाकों, मसाजिद और मासूम बच्चों को निशाना बनाया, जिससे उनकी बज़दुलियावर कमजोरी खुलकर दुनिया के सामने आ गई। दोस्तों, भारतीय फौजियों के हौसले इतने पस्त हो चुके हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर कई मकामात पर भारतीय फौजियों ने सोशल मीडिया पर वीडियोस भेजकर अमन की दरख्वास्तें की। ये वीडियोस जैसे ही वायरल हुए, भारत की हुकूमत में भंचाल आ गया। मोदी सरकार को आलमी सतह पर इंतहाई शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा और फ्रांस, जो कि राफेल तैयारों का प्रोवाइडर था, उसने भी भारत को मजीद तैयारे देने से इनकार कर दिया। दोस्तों, अगर पाकिस्तानी एयरफोर्स की कारकर्दगी पर नजर डाली जाए तो ये एक जबरदस्त दिफाई हिकमत अमली की इक्कासी करती है। पाकिस्तानी पायलट्स ने न सिर्फ डार्क फाइटर्स में भारतीय तैयारे मार गिराए, बल्कि एयर डिफेंस सिस्टम ने भी अपना लोहा मनवाया। पाकिस्तानी HQ-9 भी एयर डेग फाइटर्स में भारतीय तैयारे मार गिराए, बल्कि एयर डिफेंस सिस्टम ने भी अपना लोहा मनवाया। पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम ने एक और भारतीय तैयारा मार गिराया, जिससे भारत के दिफाई निजाम पर सवालिया निशान उठने लगे। एयर डिफेंस सिस्टम यह एक जदीद तरीन जमीन से फजा में मार करने वाला मिसाइल सिस्टम है, जो कि चीन से हासिल किया गया है। इस सिस्टम को खास तौर पर उसलिए बनाया गया है कि ये दुश्मन के लड़ाका तैयारों, ड्रोन्स, क्रूज मिसाइल्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स को दौर से ही तबाह कर सके। उसकी रेंज तकरीबन 260 किलोमीटर तक है, यानी ये दुश्मन की किसी भी फजाई हरकत को बहुत पहले से पकड़कर उसका खात्मा कर सकता है। इस सिस्टम में इंतहाई सीनेस्टियो रेडार सिस्टम है, जो कि दुश्मन के तैयारे या मिसाइल को चंद लम्हों में शिनाख्त कर लेता है और खुदकार तरीके से मिसाइल दाग देता है। HQ-9B की खास बात यह है कि ये एक वक्त में कई अहदाफ को निशाना बना सकता है, जिससे दुश्मन को बचने का कोई मौका नहीं मिलता। हालिया झड़पों में पाकिस्तान ने इसी सिस्टम की मदद से एक भारतीय जंगी तैयारा मार गिराया, जिसने न सिर्फ दुश्मन को हैरान कर दिया, बल्कि दुनिया को भी ये दिखाया कि पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम कितना मजबूत और जदीद है। दूसरी तरफ कश्मीर में इंटरनेट ब्लैक आउट कर दिया गया और भारत ने श्रीनगर एयरपोर्ट समेत कई फजाई अड्डे बंद कर दिए। भारतीय मीडिया
और अवाम में खौफ और बेचैनी की एक लहर दौड़ चुकी है। जबकि पाकिस्तानी कौम ने सोशल मीडिया पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से अपने जोश और जज्बे का इजहार किया। दिलचस्प बात यह है कि भारत के अंदरूनी हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि उन्होंने अपने मीडिया को ही बोलने से रोक दिया। एक भारतीय रिपोर्टर जो कि मकबूजा कश्मीर से लाइव रिपोर्टिंग कर रहा था, भारतीय फौजी ने उसे जबरदस्ती हटा दिया ताकि असल सूरत हाल बाहर न आ सके। जबकि पाकिस्तानी हुकूमत ने न सिर्फ फौरी तौर पर कौमी सलामती कमेटी का इजलास तलब किया, बल्कि पंजाब भर में स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियां भी बंद कर दी। इस फैसले का मकसद शहरियों की हिफाजत यकीनी बनाना था, क्योंकि हालात किसी भी वक्त मजीद खराब हो सकते थे। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ये भी बताया जा रहा है कि सियाह चीन गलेशीज के करीब भी भारतीय फौजी चौकियों पर पाकिस्तानी अफवाज की गोलाबारी से शदीद नुकसान हुआ और भारतीय फौजी पीछे हटने पर मजबूर हो गए। आलमी सतह पर भी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया गया और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने फौरी तहम्मुल की अपील की है। उन सब वाक़यात के दरमियान सबसे हैरत अंगेज और ड्रामाई मोड़ पाकिस्तानी हैकर्स की कार्रवाई थी, जिन्होंने भारतीय दिफाई उदारों से न सिर्फ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन चराई बल्कि सोशल मीडिया पर भी डाल दी। भारत के जदीद हथियारों, नए जहाजों के ऑर्डर्स और आने वाले बरसों के मंसूबे सब कुछ दुनिया के सामने आ गए। उस सब के बावजूद पाकिस्तान ने भारतीय शहरियों को निशाना बनाने से गुरेज किया और सिर्फ फौजी तंसीबात को निशाना बनाकर दुनिया को एक मीचोर और जिम्मेदार रियासत होने का सबूत दिया। ये बात अहम है क्योंकि भारत ने न सिर्फ फौजी बल्कि शहरी इलाकों को निशाना बनाया था, जिससे बड़े इंसानी इल्मिया का खदशा पैदा हुआ। उस सारी सूरत हाल का सबसे बड़ा सबक ये है कि ताकत सिर्फ हथियारों में नहीं होती बल्कि अकल, हिकमत और तहम्मुल में होती है। पाकिस्तान ने दुनिया को दिखाया कि हम अपनी खुद मुख्तारी और अवाम की हिफाजत के लिए हर हद तक जा सकते हैं, मगर हम जंग के दीवाने नहीं हैं। हमें अपनी फौज पर फख्र है, इन जवानों पर जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर वतन का दिफा किया, इन पायलट्स पर जिन्होंने तारीख रात में दुश्मन का पीछा किया, इन सिपाहियों पर जिन्होंने सरहद पर दुश्मन की गोलाबारी का जवाब दिया और इन अफसरों पर जिन्होंने एक एक लम्हा मुल्क की हिफाजत में गुजारा। ये वक्त है कि हम सब अपनी फौज के साथ खड़े हों। हमें चाहिए कि हम सोशल मीडिया पर पाकिस्तान जिंदाबाद लिखें, अपने झंडे बुलंद करें और दुनिया को बताएं कि पाकिस्तान की सरजमीन को मैली आंख से देखने वाला हमेशा नाकाम और शर्मंदा होकर पलटता है। आखिर में दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हम आपको मजीद ऐसी अहम और सनसनीखेज अपडेट्स देते रहें तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में लिखें पाकिस्तान जिंदाबाद, ताकि हमें मालूम हो कि आप सब हमारे साथ हैं। अल्लाह करे कि दोनों मुल्क अमन की तरफ लौट आएं, क्योंकि जंग में सिर्फ तबाही होती है और अमन में तरक्की, खुशहाली और भाईचारा होता है। पाकिस्तान जिंदाबाद।